हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो काफी टाइम से काफी अभिभावक जो अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए वेट कर रहे थे कि ईडब्ल्यूएस डीजी फ्रेशशिप के एडमिशन्स कब से शुरू होंगे, तो फाइनली उसका सर्कुलर आ चुका है। और जो एडमिशन्स प्रक्रिया है वो 7 अप्रैल बुधवार से शुरू होने जा रही है। तो जो भी अभिभावक अभी तक वेट करते हैं, जिनको अपने बच्चे का एडमिशन्स नर्सरी, केजी या फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई करना था, वो इसका लाभ उठा सकते हैं और कल से वो फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, गवर्नमेंट का जो सर्कुलर आया है दिल्ली सरकार का, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, उसमें क्या मेंशन है उसको हम चेक करते हैं। कब उसका ड्रॉ होगा और किस दिन लास्ट डेट है उस फॉर्म भरने की। और सर्कुलर देखने से पहले जो भी नए यूजर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं सर्कुलर। तो दोस्तों, ये रहा सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर और इसका आप डेट चेक कर सकते हैं। ये 6 अप्रैल 2021 को सरकार ने अपनी वेबसाइट पे डाला है, एडुडल वेबसाइट पे। इसका जो सब्जेक्ट है, आइए उसको चेक करते हैं। गाइडलाइंस फॉर एडमिशन ऑफ EWS/DG एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी एज डिफाइंड इन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी RPWD एक्ट 2016 एट एंट्री लेवल क्लासेस preschool, nursery, pre-primary/KG and class 1 in private unaided recognized school except minority schools of Delhi for the academic session 2021-22। तो ये 6 अप्रैल को सर्कुलर आया है और इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन बता रखे हैं। तो इसका अगर आप सेकंड पॉइंट चेक करोगे तो एडमिशन ऑफ EWS एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख रुपये, तो सालाना आय 1 लाख से कम होनी चाहिए, वो इसके लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप कास्ट के ऊपर जाएंगे डीजी कैटेगरी के लिए, तो उसमें SC, ST और जो OBC है वो नॉन क्रीमी लेयर वाला ही होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ऑर्फन है, जो अनाथ बच्चे होते हैं और जो ट्रांसजेंडर है, उनको भी डीजी ग्रुप में शामिल किया हुआ है। ये अब इसकी कुछ ताजा जानकारी को हम देखते हैं। तो ये आप बाकी डिटेल्स आप चेक कर लेना क्या क्या गाइडलाइंस है। तो यहाँ पर चलिए अब चेक करते हैं जो एडमिशन शेड्यूल है वो क्या है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द EWS/DG एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैटेगरीज एप्लीकेशन। तो ये 7 अप्रैल 2021 वेडनेसडे बुधवार से शुरू हो रहे हैं, कल से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय EWS/DG एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी एप्लीकेंट्स 26 अप्रैल 2021 सोमवार लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो 7 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं आप। द डेट ऑफ फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लोड्स फॉर EWS/DG एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी एप्लीकेंट्स 30 अप्रैल 2021 फ्राइडे। तो 30 अप्रैल को इसका फर्स्ट ड्रॉ आएगा। तो ये सर्कुलर आपने चेक कर लिया जो एडमिशन शेड्यूल है। अब ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे भी हम नज़र लगाते हैं। Any person residing in Delhi having the residence proof of Delhi and requires income certificate less than 1 lakh rupee annually issued by Revenue Department of Government of and City of Delhi। तो जो इनकम सर्टिफिकेट है वो दिल्ली से ही बना होना चाहिए और दिल्ली का ही एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जो भी अप्लाई करेंगे। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो EWS कैटेगरी में और भी 3-4 चीज़ें हैं जिसके बेस पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। BPL हो गया आपका, बिलो पॉवर्टी लाइन, और AAY राशन कार्ड। तो ये 2 राशन कार्ड हैं जो दिल्ली फूड सिक्योरिटी की तरफ से है। तो इनके बेस पे भी वो EWS कोटे का लाभ उठा सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। द कंडीशन ऑफ मिनिमम रेजिडेंसी पीरियड ऑफ 3 years इन दिल्ली फॉर अप्लाइंग टू एडमिशन अंडर EWS/DG। तो कम से कम 3 साल पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए, 3 साल उनको दिल्ली में रहते हुए होना चाहिए जो भी अभिभावक अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं। तो ये EWS के लिए हो गया जिसमें इनकम प्रूफ BPL AAY राशन कार्ड हो गया। इसके बाद
अगर आप डीजी कैटेगरी से भरना चाहते तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास ब्रैकेट में नॉन क्रीमी लेयर, ऑर्फन्स, ट्रांसजेंडर एंड ऑल चिल्ड्रन लिविंग विद और अफेक्टेड बाय HIV। तो HIV से अगर कोई अफेक्टेड चिल्ड्रन है तो वो डीजी ग्रुप का फायदा उठा सकते हैं। और जो डीजी ग्रुप में अप्लाई करते हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको किसी तरह का इनकम का कोई सोर्स दिखाना नहीं जरूरी है। ये यहाँ पर मेंशन है, इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ डीजी कैटेगरी। आइए अब बात करते हैं एज लिमिट के लिए। अच्छा, एक और पॉइंट है, जिन बच्चों को कोई परेशानी है, जो दिव्यांग बच्चे, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी, उनके लिए भी इनकम प्रूफ जरूरी नहीं है। उनका अगर मेडिकल प्रूफ है जो सरकारी हॉस्पिटल से बना होना चाहिए, वो उनके सपोर्ट में काम आएगा। उनको इनकम प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिकल जरूरी है, मेडिकल सर्टिफिकेट। रिगार्डिंग एज लिमिट पे हम ध्यान देते हैं, तो जो प्री स्कूल या नर्सरी क्लास है, दोनों एक ही चीज होती है, प्री स्कूल और नर्सरी क्लास, उसके लिए जो एज लिमिट है वो 3 से 5 साल है। कम से कम 3 साल का बच्चा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5 साल, तो ही वो नर्सरी क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। प्री प्राइमरी स्लैश केजी, ये दोनों सेम क्लास है। कई स्कूल्स में प्री प्राइमरी बोलते हैं, कहीं में केजी बोलते हैं। तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो 4 से 6 साल है और क्लास 1 के लिए जो एज लिमिट है वो 5 से 7 साल है। अब अगर हम दूसरे एज क्राइटेरिया पे ध्यान दें, जो डिसेबिलिटीज के साथ हैं चिल्ड्रन, CWSN कैटेगरी उसको बोलते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो अदर स्टूडेंट से अलग है। उनके लिए जो प्री स्कूल या नर्सरी क्लास के लिए वो 3 से 9 साल है और जो प्री प्राइमरी केजी क्लास के लिए वो 4 से 9 साल है और जो क्लास 1 के लिए वो 5 से 9 साल है। और ये दोनों कैटेगरी में जो एज लिमिट है ये 31 मार्च 2021 तक देखी जाएगी कि 31 मार्च 2021 में आपका बच्चा कितने साल का है। रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ डिमांड ऑफ कैपिटेशन फी डोनेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, किसी भी स्कूल में कैपिटेशन फी या डोनेशन नहीं मांगा जाएगा अगर वो AWS कैटेगरी में आता है। अगर कोई मांगते हैं तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग सेल, तो इन एडमिशंस पे नजर रखने के लिए एक मॉनिटरिंग सेल्स भी बनी हुई है जहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर ये नंबर मेंशन है 8800355192 और दूसरा नंबर है 9818154069। सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक आप मंडे टू फ्राइडे में अपनी कंप्लेंट यहाँ फ़ोन करके बता सकते हो कि अगर कोई दिक्कत हो रही है। अगर आपको ऑनलाइन कंप्लेंट डालनी है तो उसका ये लिंक है http://doepvt.delhi.gov.in, तो आप ऑनलाइन यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सारी जानकारी मिल चुकी है वीडियो के माध्यम से, तो आप शुरू हो जाइए और कल से फॉर्म भरना शुरू कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें और कोई भी क्वेरी है वो कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।